नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चेहरे के निखार को बढ़ाने के विषय में। आज हर लड़की, हर महिला और हर उम्र की लड़की और हर उम्र की महिला चाहती है कि उसके चेहरे का निखार बढ़ जाए। तो आज मैं बात करूँगी कि हम अपने चेहरे का निखार कैसे बढ़ाएं। कुछ ऐसे घरेलू टिप्स दूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बनाएगा, आपके चेहरे के निखार को बढ़ाएगा। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कई लोगों के चेहरे के ग्लो को आप बढ़ा सकें। तो सबसे पहले ये समझिए कि चेहरे का ग्लो कब कम हो जाता है। क्यों चेहरे पे दाग धब्बे, मुहासे आने लगते हैं, क्यों जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है, क्यों किसी को झाई निकलती है। आज ये प्रॉब्लम हो गई है कि कम उम्र के लोगों को भी ये शिकायत हो रही है और सबको ये चाहते हैं कि उनका चेहरा, क्योंकि सबसे पहले लोगों के नज़र में आता है तो वो बिल्कुल चमक के दिखे। बड़े ध्यान से समझिए अब जो मैं बता रही हूँ कि जब भी हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तब ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि हमारे शरीर में जो पित्त बन रहा है उसको बैलेंस करना होगा, उसको शांत करना होगा, तभी ये चीज़ें परमानेंट आपको छोड़ के जाएगी। राइट? तो बड़े ध्यान से समझिए कि क्या करना है। सबसे पहला उपाय है स्प्रे बॉटल में पानी भर के चेहरे पे कई बार स्प्रे करना। कम से कम 3 बार तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको चेहरे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो। और स्प्रे बॉटल में ही भर के पानी के छींटे आपको चेहरे में डालने हैं, लगाने हैं, क्योंकि जो स्प्रे होता है, जो स्प्रे बॉटल से जब स्प्रे किया जाता है तो वो आपके स्किन में एक तरीके से इंजेक्शन का काम करता है। एक पर्टिकुलर मेथड होता है इंजेक्शन लगाने का जिसमें स्प्रे किया जाता है। तो जब आप स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते हैं तो चेहरे के हर एक सेल तक बहुत अच्छे से पानी पहुंचता है, पानी की बूंद पहुंचती है, जिसके कारण पूरी जो त्वचा है, आपके चेहरे की जो त्वचा है वो बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाती है, बहुत अच्छे से उसको पानी मिल जाता है और इसके कारण वहाँ का ऑक्सीजन फ्लो सही हो जाता है। और जब ऑक्सीजन फ्लो सही होता है तो जितने टॉक्सिक होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं और इसके कारण आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। लेकिन एक बात को समझिएगा कि जब आप चेहरे पे स्प्रे कर रहे हैं और नॉर्मल पानी भरना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ना आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उसमें भरना है ना बहुत ज़्यादा गर्म। राइट? और उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, जस्ट वाटर होगा। और हर दिन आपको उस स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी भर के ऐसा करना है। राइट? और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप चेहरे पे स्प्रे करें तो उसके बाद उसे पोंछिए मत, उसको जस्ट हाथ से इस तरीके से फैलाइए उस पानी को और उसे खुद ब खुद सूखने दीजिए। तो इसके कारण आपका चेहरा चमकेगा। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए कि जब आप इस तरीके से स्प्रे करते हैं तो ना सिर्फ आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है बल्कि बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, अनिद्रा जैसी परेशानी, चेहरे का लकवा, माइग्रेन की शिकायत, ऐसे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। तो सिर्फ चेहरे का ग्लो नहीं बढ़ेगा इससे, बल्कि आपकी कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। राइट? इस विषय में मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगी कि उसके कितने फ़ायदे हैं, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि ये आपको बहुत सारे बीमारियों से भी बचाएगा, बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करेगा और चेहरे पे ग्लो तो लाएगा ही लाएगा। इसके साथ आपको अपने खान पान में सात्विक चीज़ें लानी है। शाकाहारी भोजन आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार अपने डाइट में शामिल करना है। क्योंकि देखिए, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, वो पचने में टाइम लगते हैं। तो जो चीज़ें पचने में भारी होती है और जो चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है वो आपके चेहरे के ग्लो को सबसे ज़्यादा ख़त्म करती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सेवन, सब्जियों को लाएं, फलों को लाएं। राइट? पानी अच्छे से पिए। आज सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि लोग पानी कम पीते हैं। पानी की कमी के कारण भी चेहरे का ग्लो कम होता है, तो इससे बचें। राइट? इसके बाद और बड़े ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं खान पान की चीज़ें भी बताऊंगी कि क्या खाना है। राइट? इसके बाद जो अगली चीज़ आपको करनी है वो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचना है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो हम राग द्वेष रखते हैं, बहुत ज़्यादा
हम ये रखते हैं कि बाप ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये यहाँ क्यों है, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों रह रहा है। इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस होती है ये सबसे ज़्यादा चेहरे को ख़राब करती है। आयुर्वेद इस बात को बहुत अच्छे से कहता है और आज साइंस भी इस बात को मानता है कि आपके जो माइंड के थॉट्स होते हैं वो आपके बॉडी में इम्पैक्ट डालते हैं। और जब आप किसी से घृणा करते हैं, किसी के ऊपर क्रोध, किसी के लिए क्रोध रखते हैं, किसी के लिए द्वेष की भावना रखते हैं, किसी से जलते हैं, कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, मतलब जो नेगेटिव वाइब की चीज़ें होते हैं, आपने आज तक किसी को माफ़ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा उससे दुश्मनी पाल के रखी, तो ये सारी चीज़ें पित्त को बढ़ाती है। इस बात को समझिएगा। और इसके कारण आपके चेहरे का निखार कम होता है, तो इससे बचिए, राइट। और इसके साथ ही आप अपने आप को नेगेटिव ऊर्जा से बचा के रखिएगा। जब हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा होती है और अगर वो हम पे हावी होती है तो भी चेहरे का निखार कम होता है, ऐसा एनर्जी का सिद्धांत मानता है। एनर्जी की जो पढ़ाई होती है उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो बहुत छोटा सा इसका उपाय है, आप ये कर सकते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके चारों तरफ भगवान की जो दिव्य ऊर्जा है वो मौजूद है और वो ऊर्जा आपके चारों तरफ एक कवच बनाई हुई है और उस कवच के अंदर आप सुरक्षित हैं। आपका शरीर, आपकी अंतरात्मा, आपका मन जो है वो बहुत अच्छे से सुरक्षित है, राइट। इससे भी चेहरे का ग्लो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके बाद अब आप बड़े ध्यान से समझिए कि अगर आप अपने अंदर के बचपने को जिंदा रखते हैं, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हैं, अपने अंदर मासूमियत रखते हैं, दया रखते हैं, करुणा रखते हैं, इंसानियत वाली भावनाएं रखते हैं, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली दमकता है। तो अच्छे इंसान बने, अपने अंदर दया रखें, राइट, अपने अंदर के बचपने को जिंदा रखें। बहुत ज़्यादा आजकल हम मैच्योर हो गए हैं और इसके कारण ये सारी तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही है, तो इन सारी चीज़ों से बचें, राइट। भगवान के नाम का स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनका स्वाध्याय करना भी आपके चेहरे के निखार को बढ़ाएगा और वो निखार परमानेंट होगा। आपने साधुओं के चेहरे में तो जो डिवाइन ग्लो है और जो परमानेंट ग्लो है वो देखा ही होगा। और अब बड़े ध्यान से समझिए जो मैं बता रही हूँ वो है कि आपको अपने खाने में कुछ चीज़ें शामिल करनी होगी जिससे आपका चेहरा ग्लो करेगा। जैसे कि सूखे मेवे, खासकर बादाम, अखरोट, काजू, फल्ली दाना, ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपके चेहरे को ग्लो से भर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी होता है, विटामिन ई भी होता है, राइट, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा अब जो मैं बता रही हूँ। इसके साथ आपको आंवले का सेवन करना है। सूखा आंवला भी आप खा सकते हैं, आंवले की मीठी कैंडी भी खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं, आंवले का जो रस है वो भी ले सकते हैं। लेकिन रस को मैं ये बोलूँगी कि कम प्रयोग कीजिएगा। आंवले को कैंडी के फॉर्म में लेना, आंवले का चूर्ण भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आंवला का सवरस अगर आप लेते हैं तो उसमें मिश्री मिलाइए तो लीजिए, या फिर बेस्ट है कि आप आंवला कैंडी लें या सूखा हुआ आंवला लें। और जहाँ मैं सूखे आंवले की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि नमकीन वाला आंवला मत लीजिएगा, क्योंकि नमक फिर स्किन को बर्बाद करता है। तो आंवला, जिसमें आंवला का सूखा हुआ वो किस जिसमें नमक ना हो, वो आप ले सकते हैं। कितनी मात्रा में ले सकते हैं? तो हद से हद आधा से एक आंवले का जितना चूर्ण होगा, या फिर आधा से एक आंवले का जो किस होता है वो दिन भर में आप एक बार ले सकते हैं। चाहे तो उस आंवले के किस को आप दिन में 2 से 3 बार करके खाएं या एक बार में ले लें, लेकिन भरपेट खाना खाने के थोड़े देर के बाद ही ये प्रयोग कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या आपका शरीर बहुत ठंडा है तो आंवला कम से कम मात्रा में सेवन कीजिएगा या हफ्ते में 2 दिन ही सेवन कीजिएगा। खाने में घी, दही, दूध और शक्कर जरूर शामिल करें, क्योंकि ये अमृत आपके शरीर में एसेंशियल फैटी एसिड दे आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। इसके बाद बड़े ध्यान से समझिएगा, कई बार अननेसेसरी फास्टिंग के कारण, अननेसेसरी डाइटिंग के कारण और ज़बरदस्ती रात तक जगने के कारण, ज़्यादा काम का प्रेशर लेने के कारण भी आपका चेहरा खराब होता है। तो इन चीज़ों से बचें। बहुत ज़्यादा गैजेट का यूज़ करने से, मोबाइल के सामने लगातार बैठे रहने से, लैपटॉप में काम करते रहने से भी
चेहरे का निखार कम होता है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक ले, मोबाइल और ये सारी चीज़ों के एडिक्शन से बचें, राइट। पर्याप्त नींद लें, अच्छे से खान पान करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहने वाली आदतें अपनाएं। बहुत सारे लोग पैकेट फूड खाते हैं, इसके कारण भी उनका चेहरा खराब होता है, तो पैकेट फूड से बचना चाहिए। और हाँ, जो जितना ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ करता है उसकी स्किन उतनी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल होता है, राइट। तो नेचुरल चीज़ें अपने चेहरे में लगाएं, कॉस्मेटिक का यूज़ कम से कम करें। ऑलिव ऑयल अच्छा है चेहरे के लिए, नारियल तेल भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें जो हमारे नेचर में मिलती है हमको, वो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें आप जब प्रयोग करेंगे तो आपका चेहरा बहुत अच्छे से दमकेगा। स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत लोगों के साथ इसका अनुभव देखा है, बहुत लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट जो है वो देखा है। और अगर आपकी स्किन अच्छी भी है तो मैं कहूँगी कि चेहरे में वो स्प्रे वाला जो प्रयोग है वो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर कर लें, तो उससे स्किन और अच्छे से ग्लो करेगी। आगे लंबे समय तक भी स्किन ग्लो करने वाली रहेगी, राइट। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद देती हूँ। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करके मुझे बताने के लिए कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, ताकि ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, शाकाहारी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।